अगर हम आपसे पूछें कि कुचामन शहर की वो शख्सियत कौन है जिन्होंने क्षेत्र के विकास और समाज सेवा को अपने जीवन का मकसद बना लिया, आपने सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं सामाजिक संस्था कुचामन विकास समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश काबरा की। ओम प्रकाश काबरा कुचामन क्षेत्र की वो शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ओम प्रकाश काबरा आज कई मायनों में दूसरों के लिए एक मिसाल हैं। उनके 81वें जन्मोत्सव के मौके पर बनाई गई इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए हम आपको बताएंगे ओम प्रकाश काबरा के जीवन के इन्हीं 80 सालों का सफर। साल 1945 में कुचामन के प्रतिष्ठित काबरा परिवार के आसकरण काबरा और नर्मदा देवी काबरा की छठी संतान के रूप में ओम प्रकाश काबरा का जन्म हुआ। आपकी शुरुआती शिक्षा कुचामन शहर के कलालों की गली स्थित राम प्रकाश गुरुजी की पौशाला, प्राथमिक शिक्षा कपड़ा मार्केट में स्थित LP स्कूल में हुई। ओम प्रकाश काबरा ने सन 1961 में कुचामन के राजकीय जवाहर विद्यालय से माध्यमिक शिक्षा हासिल की। इसके बाद आपने उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए साल 1962 में जयपुर के महाराजा कॉलेज में प्रवेश लिया। उस समय आप जयपुर के गोखले हॉस्टल में रहे। महाराजा कॉलेज में अध्ययन करते हुए ओम प्रकाश काबरा ने BSc बायोलॉजी में स्नातक स्तर की डिग्री हासिल की। इसके बाद काबरा वापस कुचामन आ गए। ओम प्रकाश काबरा जब अल्प आयु में थे उस वक्त पिता आसकरण जी काबरा का देहांत हो गया। इसके बाद माताजी नर्मदा देवी काबरा ने ही पूरे परिवार को संभाल दिया और सभी पुत्रों को अच्छे संस्कार देकर काबिल बनाया। ननिहाल पक्ष के हरिराम सोमानी परिवार मीचड़ी और बहन गोदावरी बाई जयपुर का आशीर्वाद भी हमेशा काबरा परिवार के सभी सदस्यों पर बना रहा। अब आया साल 1967। ये वो साल था जब आसकरण जी काबरा के घर में एक बार फिर शहनाई गूंजी और ओम प्रकाश काबरा ने विवाह बंधन में बंधने के साथ दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। गंगा प्रसाद जी पेड़ीवाल की सुपुत्री मंजू देवी के साथ आपका विवाह हुआ। विधि द्वारा बनाई गई इस जोड़ी की विवाह के 58 साल बाद भी आज एक आदर्श जोड़ी के रूप में मिसाल दी जाती है। ओम प्रकाश काबरा और मंजू देवी काबरा के गृहस्थ उपवन में सबसे पहले पुत्र मनीष, इसके बाद पुत्री शिल्पा और इसके बाद पुत्री प्राची के रूप में खूबसूरत पुष्प खिले। साल 1991 में आपकी बड़ी बेटी शिल्पा काबरा का विवाह मुंबई निवासी गोपीनाथ साबू के पुत्र विक्रम साबू के साथ जयपुर में संपन्न हुआ। शिल्पा काबरा और विक्रम साबू वर्तमान में अमेरिका के न्यूयॉर्क में प्रवास कर रहे हैं। पुत्र मनीष काबरा की शादी 1992 में अहमदाबाद के जुगल किशोर मुंद्रा की पुत्री मेघा के साथ जयपुर में संपन्न हुई। सबसे छोटी बेटी प्राची की शादी सन 1996 में मोलासर निवासी जुगल किशोर के पुत्र CA सुनील गग्गड़ के साथ कुचामन के श्री सरला बिल्ला कल्याण मंडपम में संपन्न हुई। ओम प्रकाश काबरा और मंजू देवी काबरा के पौत्र के रूप में वर्णित काबरा और पौत्री के रूप में रिद्धिमा काबरा का जन्म हुआ। पुत्र वर्णित काबरा का विवाह साल 2020 में संजय कुमार जैन की पुत्री दिशा जैन के साथ जयपुर में संपन्न हुआ। आज के दौर में ये कम ही देखने को मिलता है कि जब कोई शख्स अपने प्रपौत्र को भी अपनी आंखों से देख ले, लेकिन ओम प्रकाश काबरा खुशकिस्मत हैं कि ईश्वर के आशीर्वाद से उन्हें अपनी जिंदगी में यह मौका भी मिला है। ओम प्रकाश काबरा और मंजू काबरा के प्रपौत्र और वर्णित काबरा और दिशा काबरा के पुत्र तक्ष काबरा का जन्म 15 जुलाई 2024 को जयपुर में हुआ। अब आपको रूबरू कराते हैं ओम प्रकाश काबरा की कर्म यात्रा से। आपने अपनी कर्म यात्रा पैतृक अनाज की दुकान पुरानी धान मंडी में स्थित बड़े भाई घनश्याम दास काबरा और सत्यनारायण काबरा के मार्गदर्शन में छोटू लाल शंकर लाल फर्म से शुरू की और कुशल व्यापारिक गुणों से आपने अपने अनाज के व्यवसाय को देश भर में फैलाया और व्यापार क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। व्यापार में व्यस्तता के बावजूद ओम प्रकाश काबरा ने अपने परिवार को समय दिया और अपनी संतानों को वे संस्कार भी दिए जो उन्हें अपने परिवार के बुजुर्गों से मिले। इन्हीं पारिवारिक संस्कारों के चलते ओम प्रकाश काबरा ने अपने व्यापार और परिवार के साथ समाज सेवा को भी अपने नित्य कर्म में शामिल किया। साल 1972 में कुचामन में लॉयंस क्लब की स्थापना हुई और ओम प्रकाश काबरा क्लब के संस्थापक सदस्य बने।
अगले कुछ साल तक आपने लॉयंस क्लब में विभिन्न पदों की जिम्मेदारी संभाली और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहे। ओम प्रकाश काबरा का जिक्र हो और कुचामन विकास समिति की चर्चा ना हो, ये तो मुमकिन नहीं। कुचामन में साल 1980 के दशक की शुरुआत में क्षेत्र के एक विराट व्यक्तित्व बालकृष्ण सारडा ने कुचामन को विकसित करने के अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के मकसद से कुचामन विकास समिति का गठन किया। दूरदर्शी और पारखी सोच के धनी बालकृष्ण सारडा ने मन ही मन ओम प्रकाश काबरा ने अपना उत्तराधिकारी देखा और उन्हें कुचामन विकास समिति के उपाध्यक्ष पद का दायित्व देकर अपने से जोड़े रखा। बालकृष्ण सारडा अपने सपने को सच करने की मुहिम में जुटे रहे और उनकी टीम के प्रयासों से कुचामन में शिक्षा और चिकित्सा के साथ साथ जन सुविधा के अनेक विकास कार्य वजूद में आए। आदर्श बाल मंदिर विद्यालय, विकास विद्या मंदिर विद्यालय, राम जीवन काबरा रोग निदान केंद्र, सल्ला बिल्ला कल्याण मंडपम जैसी स्थायी परियोजनाएं समिति को प्राप्त हुई। कुचामन में उच्च शिक्षण संस्थान के रूप में बालकृष्ण सारडा का सपना कुचामन महाविद्यालय की शुरुआत के साथ साकार हुआ। सारडा की विशिष्ट शैली और कर्मठता का ओम प्रकाश काबरा पर गहरा असर हुआ। साल 1995 वो साल जिसमें कुचामन शहर को बहुत बड़ी क्षति हुई। इस वर्ष अचानक बालकृष्ण सारडा का निधन हो गया। कुचामन के लिए विकास पुरुष बालकृष्ण सारडा ने जो सपने देखे उन्हें पूरा करने के मकसद से सर्वसम्मति से ओम प्रकाश काबरा को कुचामन विकास समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद समिति से जुड़े विकास कार्य जारी रहे। उस दौर में शुरुआती 1-2 साल तक ओम प्रकाश काबरा ने कुचामन विकास समिति और व्यापार में सामंजस्य बनाकर समय दिया। धीरे धीरे समिति के कार्यों में पूरी तरह से रुचि लेकर ओम प्रकाश काबरा अपना पूरा समय समिति कार्यालय में बैठने लगे। समिति से जुड़े विकास कार्यों को और ज्यादा विस्तृत रूप और सक्रियता देने के मकसद से साल 1997 में ओम प्रकाश काबरा के नेतृत्व में कुचामन विकास समिति ने एक भव्य प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें देश और विदेश में प्रवास कर रहे कुचामन के प्रवासी काफी तादाद में शरीक हुए। आयोजन के दौरान प्रवासियों द्वारा कुचामन विकास समिति के विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए उदार मन से आर्थिक सहयोग दिया गया। ओम प्रकाश काबरा की दूरदर्शी सोच के चलते आयोजित हुआ ये प्रवासी सम्मेलन वो आयोजन था जिसमें कुचामन विकास समिति को एक संजीवनी मिली। अब काबरा भी नई ऊर्जा के साथ अपने सभी साथियों और टीम के साथ मिलकर विभिन्न प्रोजेक्ट को पूरा करने में जुट गए। उस वक्त भी वो अपने परिजनों को ज्यादा से ज्यादा समय दे सकें इसकी कोशिश भी करते। इसी सिलसिले में ओम प्रकाश काबरा ने अपनी पत्नी मंजू देवी काबरा के साथ अपनी बड़ी बेटी शिल्पा साबू के यहाँ साल 2011 में 1.5 माह तक अमेरिका में प्रवास किया और उसके बाद बैंकॉक की यात्रा भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ की। यही नहीं, ओम प्रकाश काबरा अपने पूरे परिवार के साथ आध्यात्मिक शांति के लिए हर साल एक बार ऋषिकेश में प्रवास भी करते हैं। कुचामन विकास समिति में बढ़ती व्यस्तता के मद्देनजर साल 2000 तक आपने अन्य सभी संस्थाओं की सदस्यता से इस्तीफा दिया। इसके साथ अपने लंबे चौड़े व्यवसाय को भी अपने छोटे भाई नरसिंह दास काबरा को सौंपकर पूरी तरह से कुचामन विकास समिति द्वारा संचालित किए जा रहे विकास कार्यों में मसरूफ हो गए। काबरा अब अपनी अन्य सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर पूरी तरह से समिति और नगर विकास के कार्यों में समर्पित हो गए। छोटे भाई नरसिंह दास काबरा का जिक्र करना भी यहाँ जरूरी है, जिन्होंने बड़े भाई ओम प्रकाश काबरा में भगवान राम का स्वरूप देखते हुए खुद भरत बनकर व्यापार में उस वक्त से लेकर आज तक बड़े भाई ओम प्रकाश काबरा की पूर्व की तरह भागीदारी को बनाए रखा है और वर्तमान में सभी कार्यों में बड़े भाई का पूर्ण सहयोग भी करते हैं। इससे पूर्व सबसे छोटे भाई कैलाश चंद काबरा ने भी मकराना में मार्बल व्यवसाय में बड़े भाइयों की भागीदारी निभाई। ओम प्रकाश काबरा व्यापार में सक्रिय नहीं रहे, लेकिन मार्गदर्शक के रूप में आप कृषि मंडी से जुड़े रहे और ग्रीन मर्चेंट एसोसिएशन के लंबे समय तक सचिव, अध्यक्ष और मंडी बोर्ड के सदस्य पद की जिम्मेदारी संभालते रहे। कुचामन विकास समिति के प्रयासों से अब कुचामन की अलग पहचान बनती जा रही थी और इसका पूरा श्रेय अध्यक्ष ओम प्रकाश काबरा के साथ साथ कुचामन विकास समिति के मजबूत स्तंभ के रूप में जाने जाने वाले पूर्व विधायक हरीश कुमावत, नटवरलाल वक्ता के साथ साथ उनकी पूरी कार्यकारिणी को था। शहर विकास के लिए समर्पित रूप से सक्रिय होने के कारण आपको सहयोगियों, जनता और प्रवासियों का भरपूर सहयोग मिलने लगा। ओम प्रकाश काबरा की अगुवाई में समिति के केंद्रीय कार्यालय विकास भवन में
सुबह से लेकर शाम तक नियमित बैठकें होने लगी। मौसम बदलते रहे, कैलेंडर बदलते रहे, पर समिति का विकास रथ लगातार गतिमान रहा। अनेक नई परियोजनाएं जैसे कुचामन महाविद्यालय में मुंबई प्रवासी सत्यनारायण कनोई द्वारा साइंस कॉलेज, नवरत्न मोणोत रियावाला कंप्यूटर कॉलेज, सत्यनारायण कनोई मुंबई द्वारा आवासीय फ्लैट, पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी के संसदीय कोष से ई-लाइब्रेरी, कल्याण चंद मंत्री इंडोर स्टेडियम, खेल के मैदान, कैंटीन, IC जैन मुंबई के द्वारा लादी देवी मोहनलाल पहाड़िया महिला छात्रावास, पार्किंग, हरियाली आदि विकास कार्यों से कॉलेज एक विशाल परियोजना बनकर एक नया दस्तावेज बन गया। बिरला औद्योगिक घराने के सौजन्य से बसंत बिरला बारात भवन और ITI केंद्र की स्थापना भी इस दौरान हुई। भोमराज का परिवार के सहयोग से अंग्रेजी माध्यम के KVS पब्लिक स्कूल, महिलाओं के रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण, महावीर प्रसाद काबरा बेंगलोर के सहयोग से BR काबरा B.Ed कॉलेज और NL काबरा ऑडिटोरियम आदि स्थायी परियोजनाओं ने मूर्त रूप लिया। कुचामन विकास समिति के गठन के वक्त स्वर्गीय बाल कृष्ण सारडा ने शहर के प्रतिष्ठित और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी शख्सियतों का ही सदस्य के रूप में चयन किया और वर्तमान तक उनकी ओर से शुरू की गई ये परंपरा कायम है। यही वजह है कि ओम प्रकाश काबरा के नेतृत्व में कुचामन विकास समिति बिना किसी विवाद के अपने सहयोगियों के साथ 20 संस्थाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। ओम प्रकाश काबरा ने कुचामन विकास समिति के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपने कार्यों को हमेशा पूरी तरह से पारदर्शी रखा। प्राप्तियां और भुगतान को मात्र बैंक के द्वारा रखने से विश्वसनीयता बढ़ी और सभी आयु वर्ग, जाति वर्ग और राजनीतिक वर्ग के साथ समान व्यवहार करने से आपकी स्वीकार्यता लगातार बढ़ती गई, जिसका प्रमाण हर 3 साल बाद होने वाले कुचामन विकास समिति के चुनाव में लगातार 10 बार अध्यक्ष पद पर आपको निर्विरोध रूप से चुना जाना है। साल 2000 के बाद कुचामन विकास समिति के जरिए ओम प्रकाश काबरा ने शिक्षा के अलावा अन्य जनहित के कार्यों में रुचि दिखाई। नतीजतन रतनलाल काला होम्योपैथिक औषधालय, कनोई फिजियोथेरेपी सेंटर, श्री कृष्णा योग एवं सत्संग केंद्र का निर्माण हुआ। शहर के वरिष्ठ जनों के सम्मानार्थ वरिष्ठ नागरिक परिषद का भी गठन हुआ। इसी क्रम में आपकी सेवा भावी सोच के चलते कुचामन में 2 अद्भुत उपक्रम सेवा क्षेत्र में जुड़े। प्रतिभावान लेकिन कमजोर वर्ग की बालिकाओं के उच्च अध्ययन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मंत्र के साथ साल 2018 में श्याम सुंदर जुगल किशोर काबरा जयपुर के सहयोग से HP काबरा गर्ल्स कॉलेज संचालित की जा रही है, जिसमें दानदाताओं द्वारा छात्राओं को गोद ले जाने की योजना सुखद परिणाम दे रही है। इस महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के माता पिता का 1 रुपया भी अपनी बेटियों के डिग्री प्राप्त करने तक खर्च नहीं होता है। साथ ही बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास की कई क्लासेस भी यहाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। असहाय, अक्षम, मंदबुद्धि प्रभुजनों की सेवा शुरू किया गया अपना घर आश्रम का एक प्रतिष्ठित मंदिर के रूप में कुचामन में स्थापित हुआ है। एकांकी जीवन यापन करने वाले स्त्री पुरुषों को दोनों समय का घर बैठे भोजन का टिफिन सत्यनारायण कनोई मुंबई द्वारा शुद्ध भोजन योजना अत्यंत लोकोपकारी साबित हुई है। महिलाओं के आत्म स्वावलंबन के लिए कुचामन विकास समिति की ओर से संचालित सिलाई प्रशिक्षण और सिलाई मशीन वितरण और ब्यूटी क्लासेस कोर्सेज के संचालन ने हजारों महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने के अवसर कुचामन विकास समिति के द्वारा प्रदान हुए हैं। कुचामन विकास समिति की अन्य योजनाओं में कुचामन के राजकीय जिला अस्पताल में कई प्रकार के निर्माण के साथ ही नवरत्न मन मुणोत नेत्र चिकित्सालय और सुसज्जित कोठारी कैंटीन का निर्माण आम जनता को एक अनुपम सौगात है। निसंदेह स्थायी रूप से एक परियोजना चलाना भी कठिन काम होता है, लेकिन ओम प्रकाश काबरा की निरंतर सक्रियता से आज विकास समिति के अंतर्गत 20 के तकरीबन स्थायी परियोजनाओं का संचालन आपकी कर्तव्यपरायणता और लगनशीलता का एक नायाब परिणाम है। नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के क्रम में आपने अपने पारिवारिक ट्रस्ट सीता देवी सत्यनारायण काबरा चैरिटीज के सौजन्य से घाटी कुआ क्षेत्र में 4 मंजिला विशाल भवन का निर्माण कराया है, जिसमें 2 मंजिला में जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजस्थान सरकार से जनता क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। आप ही के पारिवारिक ट्रस्ट नर्मदा देवी आस्करण काबरा चैरिटी ट्रस्ट द्वारा मध्यम वर्ग की सुविधार्थ विशाल नर्मदा गार्डन का निर्माण कर जनोपयोगी सामाजिक कार्यों का अत्यंत किफायती दरों पर संचालन किया जा रहा है।
कुचामन शहर के अन्य सरकारी क्षेत्रों में भी ओम प्रकाश काबरा और उनकी टीम द्वारा विभिन्न प्रकार के सहयोग और कई प्रकार की राहत सामग्री का नियमित वितरण किया जाता है। कुचामन रेलवे स्टेशन पर अनेक जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ यात्रियों की सुविधा के लिए मंत्री परिवार के सौजन्य से नवनिर्मित मंत्री रेल यात्री प्रतीक्षालय निर्माण भी समिति का स्तुल्य कीर्ति स्तंभ है। कुचामन विकास समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश काबरा के समाज सेवा कार्यों को नगर, उपखंड, जिला और प्रदेश स्तर पर कई बार सम्मानित किया गया है। नगर पालिका द्वारा कुचामन रत्न महिला शिक्षा के उत्थान के लिए साल 2004 में नई दिल्ली के त्रिमूर्ति भवन में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, संभागीय स्तर पर अजमेर में साल 2015 में राजस्थान दिवस पर आपको सम्मानित किया गया। राजस्थान सरकार, जिला प्रशासन द्वारा और अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज द्वारा भी आपको सम्मान दिया गया। यकीनन आपके दीर्घकालीन बहुमुखी आयामों से आज समिति का आम जनता, सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक क्षेत्र, भामाशाहों आदि सभी जगहों पर प्रतिष्ठित स्थान है। नगर के प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रम में आपका मुख्य स्थान होता है तथा आपने आज तक सामाजिक कार्यों और परिवार में सामंजस्य बनाए रखा है। आज आपके जीवन के सुखद, सुस्वस्थ और यशस्वी 80 साल पूरे होने के मौके पर और प्रपौत्र तक्ष काबरा के जन्म के मौके पर आयोजित इस 81वें वसंतोत्सव, नंदोत्सव और स्वर्ण सीढ़ी आरोहण कार्यक्रम में हम सब आपके शतायु जीवन की प्रभु से प्रार्थना करते हैं और हम सब की कामना है कि आपकी छत्र छाया और मार्गदर्शन सदैव हम पर यूं ही बना रहे।